हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं न्यू मैथ्स वर्ज क्लास 5th चैप्टर 14। द नेम ऑफ द चैप्टर इज डेटा हैंडलिंग। बेसिकली ये जो चैप्टर है डेटा हैंडलिंग का, ये CBSE NCERT के अकॉर्डिंग चैप्टर 3 है। सो देयर वर सम रिक्वेस्ट कि आप ये बना दीजिए, दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो ऑन द प्रायोरिटी। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। और जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो अब हम स्टार्ट करेंगे। नाउ डेटा हैंडलिंग, व्हाट इज डेटा एंड व्हाट इज हैंडलिंग। सबसे पहले तो हम जानेंगे डेटा क्या है और हैंडलिंग क्या है। सपोज अगर आपके पास में बहुत सारी कलरफुल बॉल्स हैं, ठीक है, कलरफुल बॉल हैं आपके एक बॉक्स में, बहुत सारी कलरफुल बॉल्स हैं, ठीक है। तो ये कलरफुल बॉल्स क्या हो जाएंगी, दैट इज कॉल्ड डेटा। ठीक है, कि मेरे पास रेड कलर की भी डेटा है, बॉल्स हैं, ग्रीन कलर की हैं, येलो कलर की बॉल्स हैं एक बॉक्स में, ठीक है। व्हाट इज दैट, दैट इज डेटा। अब इसी डेटा को अगर हम सीरियलाइज्ड कर लें, ठीक है, इसी डेटा को अगर हम सीरियलाइज्ड कर लें, हैंडल कर लें, तो क्या हो जाएगा, व्हाट वी विल गेट कि हमें एक डेटा ऐसा मिल जाएगा, ऐसी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जिससे वी कैन गिव द आंसर क्विकली। अगर कोई पूछता है रेड बॉल्स कितनी है, वी कैन गिव द आंसर। अगर कोई पूछता है ब्लू बॉल्स कैसी हैं, सो वी कैन गिव द आंसर। तो दिस इज ए बॉक्स, ये देखिए रेड बॉल्स हैं, कुछ ब्लू बॉल्स हैं। ये बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड मैनर्ड है कि आपने किसी भी एक बॉक्स में इस तरह से बॉल को रख दिया। बट अगर हम इसी डेटा को हैंडल करेंगे, बॉल्स को ही हम डेटा मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट को, और इनको अगर हम हैंडल करेंगे प्रॉपर तरीके से, दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। कैसे करेंगे, एक बॉक्स बना दिया जिसमें ब्लू बॉल्स हैं, एक बॉक्स बना दिया जिसमें रेड बॉल्स हैं, और इनको इस तरह से रख दिया। तो अब हमें क्या मिल जाएगा डेटा हैंडलिंग से, वी विल गेट द इंफॉर्मेशन कि आपके पास में क्या क्या है। बेसिकली दिस इज द मीन ऑफ द डेटा हैंडलिंग। नाउ हाउ वी विल हैंडल द डेटा। So basically how we will handle the data, that is why we use tally marks. Marks means क्या होता है, tally means चेक करना होता है, और मार्क्स करना, मार्क मीन्स मार्किंग करना, ठीक है। सो व्हाट इज द टैली मार्क्स। टैली मार्क्स बेसिकली एक मेथड है, दिस इज अ कॉन्सेप्ट, दिस इज ए मेथड रिप्रेजेंटिंग अ डेटा इन ऑर्गेनाइज्ड वे। जैसे मैंने आपको बताया कि हैंडलिंग मीन्स होता है कि डेटा को आपने कैटेगराइज कर दिया, आपने उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज कर दिया, दैट इज कॉल्ड डेटा हैंडलिंग। सो टैली मार्क्स इज ए मेथड रिप्रेजेंटिंग अ डाटा इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे। ठीक है, अगर आपने अपने घर को ऑर्गेनाइज किया है तो यू कैन नो कि हाउ वी कैन डू। तो सिंपली मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, दैट इज द बेसिकली डेटा हैंडलिंग। नाउ टैली मार्किंग कैसे करते हैं, ठीक है, टैली मार्किंग कैसे करते हैं। कंप्राइजेज 5 लाइन्स और स्ट्रोक्स बोलते हैं, इस तरह से लाइन्स होती हैं, ठीक है, टैली में। तो इनको हम क्या बोलते हैं, कंप्राइजेज 5 लाइन्स। हमने ये 2 3 4, ठीक है, 4 लाइन हो गई और एक 5 लाइन, ये क्या बोलते हैं, इसको हम स्ट्रोक्स भी बोलते हैं, ठीक है। व्हाट भी हम इसको क्या बोलेंगे, कंप्राइज 5 लाइन और 5 स्ट्रोक्स हैं, जिसमें 4 तो वर्टिकली हैं और एक जो 5th वाला है उसने कट किया है अप टू डाउन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 लाइन्स और स्ट्रोक्स, ठीक है। अब कैसे, सेकेंड स्टेप क्या, 1 to 4 लाइन्स। 1 to 4 लाइन्स कैसे बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 लाइन्स हमने ऐसे बना दी वर्टिकली, ठीक है। क्यों बनाई, काउंट वर्टिकली करते हैं, काउंट, ठीक है, 1 2 3 4 वर्टिकली लाइन्स बनाई। 5 लाइन मीन्स ये रहेगी आपकी 5th लाइन। जो 5th लाइन होगी वो कैसे करेगी, कट डायगनली। कट डायगनली मीन्स क्या होता है कि इस तरह से, ठीक है, इस तरह से जब हम करते हैं इसको बोलते हैं डायगनली, ठीक है। तो इस तरह से अप टू डाउन हमने कट किया, कट डायगनली अक्रॉस द अदर 4 वर्टिकल लाइन। जो आपकी 4 वर्टिकल लाइन थी उनको आपने डायगनली कट कर दिया। तो बेसिकली व्हाट इज दिस इज द स्ट्रोक, ठीक है। और वी कैन से कंप्राइज 5 लाइन्स और स्ट्रोक। जो मैंने लिखा है, ये मैंने क्यों लिखा है 1 2 3, ये मैंने इसलिए लिखा है सो दैट यू कैन गेट टू नो ईजली कि हमें करना क्या है और कैसे
टैली मार्किंग करनी है। ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर आपको दिया गया है 6 एप्पल्स हैं, इनकी टैली मार्किंग करिए, तो कैसे करेंगे आप जानते हैं। देयर इज स्ट्रोक ऑफ 5 लाइन्स का स्ट्रोक होता है, 4 वर्टिकल होता है, एक हम कट करते हैं डायगनली। तो आपने क्या किया, पहले आपने एक स्ट्रोक बनाया 1 2 3 4 और कट कर दिया, ये 5 का स्ट्रोक हो गया। फिर से स्टार्ट करना है, लेकिन ओनली क्वांटिटी कितनी है 6, तो 5 तो ये हो गए, दिस इज +1 दैट इज 6। ठीक है, अगर यहाँ पर 7 एप्पल होते तब आप क्या करते, 1 2 3 4, फिर भी आपने एक स्ट्रोक बनाया, अब कितने रह जाते हैं 6 7। ठीक है, ऐसे ही आप इंक्रीज करते जाएंगे, स्ट्रोक बनाते जाएंगे एंड यू विल गेट द आंसर। देयर इज वन मोर न्यू टर्म है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, आप देखेंगे आपकी बुक में जगह जगह लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी। तो व्हाट इज द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मीन क्या है बेसिकली, फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स द सेम थिंग हैपन, मतलब एक टाइम में बार बार समथिंग इज हैपनिंग। ठीक है, जैसे आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं टीवी में, ठीक है, आप कोई प्रोग्राम देख रहे हैं और उसमें बार बार ऐड आ रहा है, ठीक है, कारण नंबर ऑफ टाइम्स द सेम थिंग हैपन, कि मतलब आधे घंटे में 30 मिनट में यू आर गेटिंग 10 टाइम्स एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, 10 टाइम टीवी में ऐड आ जा रहा है, तो दैट इज क्या है फ्रीक्वेंसी, क्या है वो ऐड की फ्रीक्वेंसी है, मीन्स ऐड इज कमिंग इन व्हाट फ्रीक्वेंसी। तो आप बताएंगे कि आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 2 मिनट, आफ्टर 3 मिनट, व्हाट इज दैट, तो दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मीन्स एक ही चीज को बार बार होना, मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स सेम थिंग हैपन, एक ही चीज का बार बार होना। टोटल फ्रीक्वेंसी, अब जो फ्रीक्वेंसी निकालते हैं ओके, टोटल फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट और पीपल। ठीक है, वॉट एवर फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ की हो सकती है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है, पीपल हो सकते हैं, कार्स हो सकते हैं, वॉट एवर, तो जो भी होगा टोटल फ्रीक्वेंसी शुड बी सेम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होंगे उनके इक्वल ही होगी। ठीक है, अब वो कैसे निकालना है, वी विल सी दैट। नाउ मूव ऑन नेक्स्ट टर्म, पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ को आपको देख के लग रहा होगा पिक्चर से ग्राफ बनना। पिक्टोग्राफ क्या होता है, न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डेटा मीन्स क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो दैट इज का नंबर का जो डेटा होगा उसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल डेटा। ठीक है, जो डेटा हमें नंबर से मिलता है वी कॉल न्यूमेरिकल डेटा थ्रू पिक्चर्स। ठीक है, कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है एप्पल और ये 3 एप्पल बना दिए, 1 2 3, ये एप्पल की पिक्चर्स है, क्या है पिक्चर्स, तो रिप्रेजेंट पिक्चर्स, क्या प्रेजेंट करता है पिक्चर्स। अब आप देखेंगे यहाँ पर लिखा रहेगा कहीं का की का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ की मीन्स होता है कि जो पिक्चर बनी हुई है उस पिक्चर के अकॉर्डिंग कितनी चीज़ें हैं। जैसे यहाँ एप्पल बना हुआ है तो एक ही एप्पल है या इस पिक्चर से कितने एप्पल होंगे, तो फॉर दैट वी गेव की क्या हो जाएगी 1 एप्पल मीन्स क्या हो जाएगा 1 एप्पल। तो इस तरह से सपोज ये पिक्चर है, लुक एट हियर, ये पिक्चर है एप्पल की, तो 1 एप्पल के पिक्चर से हमें 3 एप्पल मिल रहे हैं, मतलब इसकी वैल्यू कितनी है 3। ठीक है, 1 एप्पल इक्वल्स टू 3, तो अब एक एप्पल से 3, इससे भी 3, इससे भी 3, तो टोटल एप्पल कितने हो जाएंगे 9। ठीक है, आपको की के अकॉर्डिंग चलना है, की कितना दिया है, जितना की दिया है उसके अकॉर्डिंग पिक्चर ग्राफ से हमको वैल्यू निकालनी होगी। क्लियर, नाउ वी विल टॉक अबाउट पाई चार्ट। पाई चार्ट मीन्स क्या होता है कि आपको नेम से समझ में आ रहा होगा, पाई जैसे हम चोको पाई खाते हैं ना, सेम लाइक पाई चार्ट। तो क्या होगा, डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर ग्राफ दैट रिजेंबल्स द पाई। ठीक है, मीन्स क्या हो रहा है, डिस्प्ले करेगा इंफॉर्मेशन को एक सर्कुलर ग्राफ, सर्कुलर मीन्स जैसे सर्कल बना हुआ, सर्कुलर ग्राफ से हम रिप्रेजेंट करेंगे दैट रिजेंबल्स द पाई। बेसिकली वेयर इट इज यूज्ड, ये कहाँ यूज होता है, जब एक ही पार्ट फ्रॉम ए होल, ठीक है, आपको पार्ट्स मिल रहे हैं और एक कोई एक होल चीज़ है उससे आपको पार्टीशन मिल रहा है। जैसे आपको एक पिज़्ज़ा मिला तो पिज़्ज़ा से आपको पार्ट्स मिल जाएंगे, तो अब जो हम पार्टीशन करते हैं इसका दैट इज कॉल्ड पाई स्लाइसिस। क्या हो जाएगा, पाई स्लाइसिस। क्लियर,
सो नाउ वी विल मूव ऑन गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, ये आपके में जो एक्सरसाइज दी गई है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है? स्टूडेंट्स इन स्कूल वोटेड फॉर देयर फेवरेट पास टाइम। ठीक है, द बार ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट द वोट। ये क्या है? वोट्स बता रहे हैं। अब देखिए, इसमें जो डाउन टू अप गई है लाइन, इसको क्या बोलेंगे? हॉरिज, इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन, और दिस इज द हॉरिजेंटल लाइन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि जब भी हम कोई ग्राफ बनाते हैं, वी गिव स्केल। स्केल क्या है? 1 यूनिट इक्वल्स टू 5 स्टूडेंट। ठीक है, 1 यूनिट। अब यूनिट का मीन क्या हो जाएगा? देखिए 0 to 5 लिखा है ना, एक यूनिट ये है, 5 to 10 2, 5 10 to 15 3। तो ये यूनिट्स है बेसिकली। अगर 0 से 5 है तो ये यूनिट है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 यूनिट इक्वल टू 5 स्टूडेंट, कि 0 से 5 के बीच में 5 स्टूडेंट हैं। फिर सेकेंड यूनिट ये है, तो 5 से 10 के बीच में 5 स्टूडेंट्स हैं। मतलब इस तरह का जो स्पेस है, इसमें 5 स्टूडेंट्स हैं। तो स्केल आपको पता चल गई। नाउ सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जब भी आप चार्ट बनाएंगे, देयर विल बी ए नेम। ठीक है, तो अब इसका बार ग्राफ का नेम क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स इन स्कूल वोटेड फॉर देयर फेवरेट पास टाइम। तो इस चार्ट का नाम हो जाएगा स्टूडेंट फेवरेट पास टाइम बार ग्राफ। ठीक है, स्टूडेंट फेवरेट पास टाइम बार ग्राफ इसका नेम रहेगा। इन्होंने यहाँ पर नेम मेंशन किया नहीं है। इधर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, यूनिट्स बता दिए इन्होंने। ये फेवरेट पास टाइम है। तो ये देखिए, जो वर्टिकल और हॉरिजेंटली लिखा होता है वही होता है चार्ट का नेम। तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट एंड फेवरेट पास टाइम। क्लियर हो गया? नाउ क्या क्या है? शॉपिंग, वॉचिंग मूवी, प्लेइंग, रीडिंग बुक, स्लीपिंग। ठीक है, व्हाट दे विल डू? रीड द बार ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। विच एक्टिविटी इज द मोस्ट फेवरेट? हम देखेंगे कौन सा बार ग्राफ बिग है। तो मोस्ट फेवरेट है प्लेइंग। ठीक है, क्योंकि इसमें 35 स्टूडेंट प्ले कर रहे हैं, तो मोस्ट फेवरेट क्या हो जाएगा? प्लेइंग। सेकंड है आपका विच एक्टिविटी इज द लीस्ट फेवरेट? सबसे छोटा कौन सा है? रीडिंग बुक्स, ओनली 10 स्टूडेंट्स। थर्ड, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट लाइक टू वॉच ए मूवी देन रीड ए बुक? अब देखिए, बुक कितने पढ़ते हैं? 10, और मूवी कितने देखते हैं? 20। ये देखिए 20 पर है, ये 10 पे है, तो 20 - 10 कितना हो जाएगा? 10 स्टूडेंट्स। हाउ मेनी मोर स्टूडेंट लाइक स्लीपिंग एज कम्पेयर टू शॉपिंग? स्लीपिंग कहाँ है? ये देखिए, स्लीपिंग कितने पे है? 20 पे, और शॉपिंग कितने पे है? 15 पे। तो 20 - 15 कितना हो जाएगा? 5। अब क्वेश्चन नंबर ई, हाउ मेनी स्टूडेंट वोटेड? टोटल स्टूडेंट कितने हैं जिन्होंने वोट किया है? हाउ मेनी स्टूडेंट टोटल? तो टोटल स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे? सबको ऐड कर लेंगे। ये कितना है? 20, ये 10 30, और ये कितना है? 50 और 50 + 15 कितना हो जाएगा? 65 + 35 100। क्लियर हो गया आपको? इज इट क्लियर? तो नाउ आई एम राइटिंग विच एक्टिविटी इज मोस्ट फेवरेट? दैट इज प्लेइंग। विच एक्टिविटी लीस्ट फेवरेट? कौन सी है लीस्ट फेवरेट? टेल मी। रीडिंग बुक्स। ठीक है, रीडिंग बुक्स। क्लियर हो गया? हाउ मैनी मोस्ट लाइक टू वॉच ए मूवी देन ए रीड ए बुक? ठीक है, तो मूवी कहाँ है? 20 - 10, ये हो जाएगा 10। हाउ मैनी मोर स्टूडेंट लाइक स्लीपिंग टू कंपेयर टू शॉपिंग? 20 - 15 रहेगा 5। हाउ मैनी स्टूडेंट्स वोटेड? टोटल ऐड कर लिया था हमने, तो ये हो जाएगा 100। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 2। द सर्कल ग्राफ पाई चार्ट। देखिए, ये पाई चार्ट है, जो ऐसा मैंने आपको बताया था। शो द फेवरेट फ्रूट्स ऑफ द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5। द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास इज 32। टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 32। विच फ्रूट इज फेवरेट? जिसका स्लाइस बड़ा होगा दैट इज फेवरेट। तो किसका स्लाइस बिग है? मैंगो। तो यहाँ पर लिखेंगे हम मैंगो। क्लियर? विच 2 फ्रूट्स आर लाइक्ड इक्वली? जो इक्वली लाइक किए गए हैं, जिनका स्लाइस इक्वल है। ये 5 है, ये भी 5 है, तो एप्पल एंड पेयर। एप्पल एंड पेयर। क्लियर हो गया? नाउ
विच फ्रूट इज द लीस्ट प्रेफर्ड, सबसे कम कौन सा है, 2 है, इसका स्लाइस सबसे कम है, ठीक है। आप नंबर भी देख सकते हैं, जिसमें कम नंबर है दैट इज लीस्ट। डी, हाउ मैनी मोर स्टूडेंट लाइक ईटिंग बनाना देन ईटिंग पेयर, बनाना कितने खाते हैं 8, पेयर कितने खाते हैं 5, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 - 5 कितना हो जाएगा 3। क्वेश्चन ई, हाउ मैनी स्टूडेंट लाइक ईटिंग एप्पल, एप्पल कितने खाते हैं भाई, तो एप्पल खाते हैं 5 स्टूडेंट। सो नाउ आपको समझ आ गया होगा, आई ऑलरेडी गिव द एग्जाम्पल गेटिंग स्टार्टेड। नाउ इफ़ यू लाइक माई वीडियो, अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ टेल मी फ्रॉम वेयर यू आर वॉचिंग माई वीडियो। और इफ़ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी यू कैन कमेंट मी, और आप मुझे बता सकते हैं कि विच प्रियोरिटी चैप्टर यू वांट, आई ट्राई टू मेक इट सून। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।